गुड मॉर्निंग बच्चे बोले, कुछ आदमी समझे कि नहीं समझे, कोई तो जवाब दे ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुबह सवेरे का सलाम, तो जवाब दे दीजिए। तो बच्चा अगर गुड मॉर्निंग नहीं बोले तो कम से कम जवाब देना चाहिए। और इस टाइम जो है सवाल ये उठता है कि आज जो हम झंडा क्यों फहराएं, क्या करें जो आज हम झंडा फहराते हैं। और आज का डेट है 26 जनवरी, है ना, सबको पता है। तो हम क्यों झंडा फहराते हैं, संविधान लागू फहराते हैं, साल में 2 बार हम झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उस दिन आज़ादी मिली थी हमें, तो अंग्रेज़ों से छूट मिला था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग हमारे देश में काफ़ी जुल्म कर रहे थे। हमारे ऊपर हुकूमत जारी कर रखा था, नियम कानून जो भी था वो सारे अंग्रेज़ों को, और हमारे देश को वही चला रहा था। हम लोग इतने अनपढ़ थे, इतने गंवार थे, हमें देश चलाना नहीं आता था। हम कैसे देश चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे देश में क्या था कि राजाओं और महाराजाओं का राज चलता था। जो राजा था, जो महाराजा हुआ करता था वही राज करता था, वो जो कहते थे वही करते थे हम लोग, उसका ही राज चलता था। जो जमीन जगह होता था उसका कर भी उसी के पास जाता था, जितना पैसा उसे जो होता था वो तय करेंगे अंग्रेज लोग। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, राजा महाराजा का दौर चला गया, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे आए, वो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर हुकूमत करने लगे। और इस तरह से 200 वर्ष अंग्रेजों ने वो शासन किया हमारे ऊपर। और शासन करने का मतलब क्या होता है कि वो जो कहेंगे, जो भी चीज़ करेंगे हमारे देश में, वो तुम्हें मानना होगा। नहीं मानोगे तो तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी, तुम्हें सजा दिया जाएगा। जिस तरह भी हमारे यहाँ पे कानून होता है, पुलिस वाले जब भी कुछ झगड़ा होगा पुलिस वाले आ जाते हैं, आता ही नहीं आता, उस सब चीज़ को फॉलो करना होता है। अंग्रेज लोग कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। अंग्रेज लोग ज़्यादा हम लोग हमारे ऊपर जुल्म करते थे, छोटी छोटी मिस्टेक भी हो जाता तो हम लोग को बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। तो हमें जुल्म हमारे ऊपर हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं था। ये हम लोग अभी देखते हैं कि पुलिस वाले खाना वगैरह जो देखते हैं उसी सब अंग्रेजों का हमें कुछ ज्ञान नहीं होता था उस टाइम, कैसे चलाना है देश को, कैसे चलाना होगा, कानून नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है ना। आज़ाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद नियम कानून कुछ नहीं था हमारे देश में, क्या कैसे चलाना है पूरा देश, कौन क्या होगा नहीं होगा, कौन शांत हमारा देश कैसे चलेगा, सब चीज़ कुछ पता नहीं था उसको। प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, ठीक है ना, सब चीज़ हो गया, लेकिन ये किसी को पता नहीं था देश कैसे चलाएंगे हम लोग, क्योंकि पूरा देश उतना पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन हाँ, ज्ञान हो गया था कि अंग्रेज देश को कैसे चलाया, अंग्रेज देश को कैसे चला रहा था। तो हम लोग को क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर का नाम करके एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनने 2 साल 11 माह 18 दिन में एक नियम कानून का किताब लागू किया, जिसे संविधान के क्या कहते हैं, उसे संविधान कहते हैं। उस संविधान में नियम था कि हमको देश कैसे चलाना है, सबको अपना अधिकार है, चाहे छोटा जात हो बड़ा जात हो, कितना बड़ी जात है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उस संविधान में लिखा गया सबको अपना अपना हक है और सबका मूल अधिकार होता है जिंदगी जीने का। कोई किसी पे राज नहीं कर सकता, कोई किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकता, ठीक है ना। तो इस 2 साल 11 में 18 दिन लगा उस नियम को बनाने में, और वो छोटे जात से। और हमारे देश में ये था कि छोटा जात जो था ना, छोटा जात और बड़ा जात, छोटा जात को देख करके लोग ना उसे दूर भागता था, छुआछूत उसे कहते हैं। और इससे पहले और सुनोगे ना, इससे पहले और जब छोटा जात हुआ करता था उसके गांड में ना कमर में डमोला बांध देता था, दूर से अगर आएगा ना तो कड़े आवाज करता है, दूर से आकर पता चल जाएगा नहीं छोटा जात वाला आदमी आ रहा है, चलो और ना छूट जाओ। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ देश में था। वो छोटा जाता है, इसे हम मायने कहते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जो था बहुत ज़्यादा पढ़ा था, उन्हें पढ़ा और उन्हें पूरे देश से लड़ा। उन्हें देश में बताया कि हम छोटे जात है, छोटे जात से क्या होता है, उनसे ज़्यादा ज्ञानी है। उन्हें पूरा नियम कानून लिख दिया। उन्होंने कहा कि कोई छोटा और बड़ा जात नहीं होता, सब बराबर होता, सबका अपना अपना अधिकार होता, कहीं भी इंसान कहीं भी जिंदगी जी सकता है, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं चाहिए। उसने पूरा नियम कानून लिखा और संविधान का जो है भीमराव अम्बेडकर को ही कहते हैं। लेकिन अभी कुछ हमारे देश में स्थिति कुछ और ही है, हमारे देश की स्थिति कुछ और ही हो रहा है। लोग उस टाइम कहते हैं कि नहीं भैया, जैसे महात्मा गांधी हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू था उस टाइम, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेटा था, तो देश आज़ाद हो गया। उसका तो देश आज़ाद होने से पहले बहुत सारी बातें हुई थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, किसको क्या करना नहीं करना है, ये बहुत सारी चीज़ होने लगी। तो उसमें बहुत सारे हिंदू लड़ाई भी हो गया था कि उसमें जो देखो बहुत सारे मुस्लिम कहते थे कि नहीं हमको प्रधानमंत्री बनना है, किसी को कहता नहीं हमको मुस्लिम हो तुमको क्यों बनाएंगे। ये तो झगड़ा तो होते रहता होता है ना, लेकिन सबका जिंदगी जीने का अपना हक है, हम किसी पर राज नहीं कर सकते। तो ये सब नियम कानून बनाया है हमारे भीमराव अम्बेडकर, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। और भीमराव अम्बेडकर ने बनाया तो उसको हमारे देश में जो पारित किया गया 26 नवंबर
1949 को पारित किया हमारे देश में, कहा कि ये देखो हमने नियम बनाया है, क्या तुम लोग फॉलो करोगे इसको? तो देश ने कहा कि हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर आपको सब चीज़ पता है, नियम कानून सब पता है, तो हम लोग फॉलो करें, क्या दिक्कत है? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ है हमारे देश में संविधान, और उस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी 26 जनवरी 1950 को याद करने के लिए हम 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखना है और सबको ये बात याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम देखोगे ना, अभी जितने लोग छोटी पत्रकार भी आते हैं वही तो सवाल करते हैं। आज जैसे आज 26 जनवरी है, किसी को पकड़ लिया अनपढ़ सवाल तो पूछ लेता और उसका बेइज्जती करने लगता है। इसलिए हमें ये सब चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हमारे क्या अधिकार वगैरह है, ये सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। वरना मुफ्त क्या हो गया यार, हमने पढ़ा नहीं, तो बहुत बुरा लगता है जब कुछ कोई पूछ ले और मुझे पता नहीं है। इसलिए सारी चीज़ बारे में जानना जरूरी होता है। तो 26 जनवरी हम मनाते हैं। हमारे देश में संविधान जो लागू होता है, संविधान में नियम कानून होता है कि जिंदगी कैसे जीना है, सबको सबका अपना अधिकार है। कौन सा जुल्म करोगे, कौन सा तुम्हें ये सजा मिलेगा, वो सारा नियम कानून है, ठीक है ना? संविधान का कर्ता कौन है? कौन है रे? भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलेंगे, ठीक है ना? बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति। चलो इसी बात को मैं बातें करता हूँ। थैंक यू। आप अंदर